बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक सावन का पावन महीना आ रहा है। यह महीना न केवल भगवान शिव की कृपा पाने का अवसर होता है, बल्कि यह महीना श्री हनुमान जी की भक्ति से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि शिव कृपा के सबसे बड़े पात्र और उनके अनन्य भक्त स्वयं हनुमान जी हैं, इसलिए सावन में हनुमान जी की आराधना करना सीधा भगवान शिव से जुड़ने का ही मार्ग है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे पहले विष निकला था, तब देवता दानवों के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड अचंभे में पड़ गया था कि इस कालकूट विष को कौन ग्रहण करेगा। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उसे अपने कंठ में समाहित कर लिया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भगवान शिव विष पी रहे थे तो सबसे पहले जिनकी नजर उन पर पड़ी वो श्री हनुमान थे। उन्होंने उस क्षण को साक्षात देखा और अपने आराध्य के ताप को शांत करने के लिए स्वयं भी शीतल वायुओं के माध्यम से उनका ताप हरने में लग गए। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। श्रावण मास का अर्थ होता है श्रवण करना, यानी सुनना। और हमारे सबसे प्रिय हनुमान जी को कौन सा पाठ सबसे प्रिय है? हनुमान चालीसा। इसलिए सावन के महीने में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रवण मास के मूल उद्देश्य से भी जुड़ता है। कहा गया है कि इस महीने में जो जितना श्रेष्ठ सुनेगा और बोलेगा, वह अपने मन, वचन और कर्म से उतना ही शुद्ध होगा। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें सावन के महीने में हनुमान जी से जोड़कर किया जाए तो उनके आश्चर्यजनक फल मिलते हैं। अगर आप अपने जीवन में भारी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं, घर का वातावरण विषैला हो चुका है और मानसिक रूप से बेचैनी बनी रहती है, तो आपको सावन के हर मंगलवार या शनिवार को एक उपाय करना चाहिए। एक मिट्टी या तांबे के लोटे में 2-3 बूंदें गंगा जल की डालें, फिर उसमें सामान्य जल मिलाएं और इस जल से श्री हनुमान जी का अभिषेक करें। यदि किसी मंदिर में जा सकें तो वहां बजरंगबली के चरणों में यह जल चढ़ाएं, नहीं तो घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें और मन में प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, जैसे आपने राम जी के संकट हर लिए थे, वैसे ही मेरे जीवन से यह विषैली ऊर्जा दूर करें। अगर आप अत्यधिक क्रोधी हो चुके हैं, छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाते हैं और आत्मनियंत्रण खत्म हो रहा है, तो सावन का महीना आपको संयम की शक्ति प्रदान कर सकता है। हर मंगलवार सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें और श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर 5 बार रुद्राष्टक का पाठ करें। ध्यान रखें कि रुद्राष्टक भगवान शिव के लिए है, लेकिन इसे पढ़कर जब आप श्री हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि मेरे आराध्य को शांति दीजिए, तो हनुमान जी आपको भी आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं। क्लेश और पारिवारिक असंतुलन अगर आपके जीवन में है, पति पत्नी में विवाद हो, माता पिता से अनबन हो या सहकर्मियों से निरंतर झगड़े हो रहे हों, तो हर मंगलवार को एक कटोरी में गाय का दही लें और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह दही इस भावना से अर्पित करें कि हे पवन पुत्र, आपसे बड़ा कोई संहारक और समर्पण करने वाला नहीं। जैसे आपने लंका जलाई और राम काज किया, वैसे ही मेरे जीवन से भी क्लेश और दुर्भावनाएं जला दीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर 11 बार ओम हनुमते नमः का जप करें। अगर किसी को संतान प्राप्ति की समस्या है, घर में विवाह योग्य कन्या या पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगलवार को शुद्ध देसी गाय का घी लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके सामने दीपक जलाएं। साथ ही घी का एक एक बूंद उनकी मूर्ति या चरणों पर अर्पित करें। ध्यान दें कि यह अर्पण पूरी श्रद्धा और समर्पण से होना चाहिए। घी शिव कृपा का सार तत्व है और जब आप इसे हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो वह इसे अपने आराध्य शिव जी तक पहुंचाते हैं। यह उपाय जीवन की स्थिरता और भविष्य की स्पष्टता देने वाला है। यदि आप जीवन में बार बार फेल हो रहे हैं, डर सताता है कि कोई निर्णय उल्टा न पड़ जाए, नया काम सफल न हो पाए, तो सावन के महीने में हनुमान जी को शुद्ध शहद अर्पित करें। खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को शहद अर्पण करने से व्यक्ति की आत्मशक्ति, निर्णय क्षमता और सुरक्षा चक्र मजबूत होते हैं।
शहद जीवन की मिठास और ऊर्जा दोनों का प्रतीक है, और जब आप हनुमान जी से इसे जोड़ते हैं तो आप यह प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे बालाजी, जैसे आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया, वैसे ही मेरी रुकी हुई ऊर्जा को पुनर्जीवित कर दीजिए। जिनके जीवन में बहुत अधिक मानसिक तनाव है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है, उन्हें सावन के हर मंगलवार चंदन का तेल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। चंदन ठंडक और शांति का प्रतीक है, और हनुमान जी को यह अर्पित करने से आपके मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिनके लिए जीवन की दौड़ बहुत भारी हो चुकी है और जो अब ठहराव चाहते हैं। यदि आप किसी कोर्ट केस, मुकदमे या नाजायज विवाद में फंस चुके हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, तो सावन के किसी भी शनिवार को सरसों के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करें। खास बात यह है कि यह तेल अभिषेक करते हुए आप मन में यह बोलते रहें, हे केसरी नंदन, आपने सीता माता के लिए लंका में अकेले युद्ध किया, मेरे लिए भी न्याय का मार्ग प्रशस्त करें। अगर कोई इंसान ऐसे समय से गुजर रहा है जब समाज, सिस्टम या प्रकृति किसी सामूहिक आपदा में उसे पीड़ा दे रही है, तो उसके लिए एक गुप्त और अत्यंत चमत्कारी उपाय है। सावन के महीने में किसी मंगलवार को हनुमान जी को भस्म अर्पित करें। भस्म शिव तत्व का प्रतीक है और हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार है। जब आप भस्म अर्पित करते हैं तो आप जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार कर अपने अहंकार को त्यागते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन्हें करना चाहिए जो किसी बड़ी दुर्घटना या आपदा से बाल बाल बचे हों या उससे उबरना चाहते हों। सावन के महीने में पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक करना भी अत्यंत फलदायक होता है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। इस अभिषेक के माध्यम से आप जीवन की पंच ऊर्जा को जागृत करते हैं और श्री हनुमान जी से उन सभी अंगों में कृपा की प्रार्थना करते हैं जो अब तक शिथिल हो चुके हैं। लेकिन यदि आपके जीवन की कोई एक समस्या बहुत विशेष है तो सिर्फ पंचामृत न करें। उस विशेष समस्या के अनुसार ऊपर बताए गए एक उपाय को पकड़िए और पूरी श्रद्धा से सावन भर कीजिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी कृपा उसी पर करते हैं जो कर्म करता है। सिर्फ उपाय करने से चमत्कार नहीं होते, आपको अपने जीवन में प्रयास भी करने होंगे। प्रयास से पहले संकल्प भी लेने होंगे और हर दिन उस संकल्प को निभाने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा। हनुमान जी वही फल देते हैं जो अपने जीवन में रामकाज के लिए तैयार हो, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा में विश्वास रखता हो। इसलिए इस सावन में सिर्फ अभिषेक या पाठ तक सीमित न रहें, सेवा की भावना लाएं, मन से हनुमान जी को पुकारें और अपने कर्मों को भी दिव्यता के पथ पर ले जाएं। यकीन मानिए, यह सावन आपके जीवन को बदलने वाला सावन बन जाएगा। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को सावन मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।